अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक नर्वदेश्वर यादव आप सभी श्रोता बंधुओं को एक स्वर में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आवारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से बड़े भैया हमारे श्री जितेंद्र भैया के देख रेख में यह बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिसमें हारमोनियम पर संगत कर रहे म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में हमारे धर्म के बड़े गार्जियन आदरणीय श्री सतेंद्र यादव जी, और ढोलक के बादशाह बेताब कलाकार जिनका बिरहा जगत में नाम गुंजता है आदरणीय हमारे धर्म के गुरु श्री पन्ना लाल जी, और कोरस पर हमारे बड़का भैया श्री कमलेश भैया और श्री ठकुरी भैया। आप सभी लोगन के आशीर्वाद से ए बिरहा के गावतानी। उम्मीद ना रउआ सभे के बीच में हमार ई बिरहा जात बा, बीरस का एगो बिरहा बा, रउआ सभे पसंद करब, आशीर्वाद रउआ सभे देहब। कवि जी बिरहा में 4 लाइन भूमिका से प्रमाण देत हुआ मास्टर। बीरन के लिए का लिखत हुआ? हिमालय से ऊंचा समूचा वतन जिनको देता दुआ है, हृदय की इकाई है सागर से गहरा, पहरायनोसी का खाई कुआ है, आन बेसान का मान दिल में समेटे, लपेटे चले केसरिया का बाना, तो जननी जन्म भूमि जन्नत सलीखा, अरे सलीखा के ना हरे कसर ना झुकाना। अरे बाजियो अरे तो जननी जन्म भूमि जन्नत सलीखा, ए भैया हो, बिरहा में कवि जी बीरन के लिए वाह वाह, वो वीर के देख के ओई बीरताई का भाव से कव्वाली का भाव देथुअन। अरे वाह, का लिखला हुआ भैया, कौन कव्वाली है? पन्ना गुरुजी, यह गुरुजी हमार कव्वाली लिखत हुआ क्या? अरे बहे खून मेरा अरे चमन के लिए, अरे जियो जियो, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, अरे जियो मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। लेकिन बीरन के प्रति वीर क्या होते हैं, क्या? जिनके वीरताई के ऊपर हम आप सुरक्षित आज यहाँ समाहित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, पूरा देश समाज जुट करके हर रंग रलिया मना रहा है। वीर क्या है? क्या है? सिपाही सजग हो, सिपाही सजग हो, सजाने चले, सिपाही सजग हो, सजाने चले, सजाने चले, सैरियत नमक की चुकाने चले, आए सैरियत नमक की चुकाने। अरे बाजियो
अच्छा, यही भाव पर बिरहा की बड़ी सुंदर गायिका श्रीमती चंदा सरोज जी आपके द्वारा यह पैसा नहीं आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। अरे वाह वाह। लेकिन भैया बिरहा का स्टोरी ऐसे से हमारी शुरुआत हो गई। कैसे भैया? एक लाइन पर रहुआ सब गौर करब। वाह वाह। आन पे फौजी बार फौजी की जिंदगी है। आन पे फौजी सदा जान को लुटाते हैं। आन पे फौजी सदा जान को लुटाते हैं। मान सम्मान हिंदुस्तान की बचाते हैं। कारवा वीरों का चलता है जब किसानी हो। अरे वाह वाह। कारवा वीरों का चलता है जब किसानी हो। बहादुर देश की बचा लेता है पानी हो। कहानी कब कबा रउआ से गौर करब। वाह साल 41 वाह वाह। देश आजाद होने से पहले वाह। साल 41 में जुलाई का महीना था। साल 41 में जुलाई का महीना था। जिला गढ़वाल वाडा पट्टी का नगीना था। पिता गुमान सिंह के घर में खुशी आ गई। बाबू पिता गुमान सिंह के घर में खुशी आ गईली। माई लीलावती का गोद भी भरा गईली। लाल होनहार जसवंत सिंह सितारे थे। अरे वाह। लाल होनहार जसवंत सिंह सितारे थे। सीमित परिवार में नित कर रहे गुजारे थे। 1960 में 19 अगस्त के दिनवा हो। 1960 में 19 अगस्त के दिनवा हो। साल 19 के थे जब भर्ती हुए सेनवा हो। रउआ सबे कहानी का समझ ले। जिला गढ़वाल वार्ड पट्टी का रहे वाला बाबू गुमान सिंह, उनकर धर्म पत्नी का नाम गुरुजी बतावल जाला लीलावती देवी। बड़ी दिन के बाद, बड़ी मनौती कैला के बाद एगो लाल पैदा भइलन। साल 41 में एगो लाल पैदा भइलन। जौना लाल का बाबू गुमान सिंह बड़ी खुशी में अपने बेटवा का नाम जसवंत सिंह रखलन। अरे जसवंत बड़ी होनहार रहल हो। बचपन में बड़ा नटखट रहे। अरे वाह। लेकिन बचपने से देशभक्ति का खुमार जाग गई हो। जब कॉलेज में स्कूल में पढ़े जा, मास्टर साहब एक दिनवा इतिहास का पाठ पढ़ावत रहलन। इतिहास का पाठ में पढ़ावत रहलन कमलेश भैया कि हमारा देश पहले गुलाम रहा। देश गुलाम था। अरे बाबू, देश गुलाम था। पापी दुश्मनों ने जकड़ करके हम सबको बंदी बनाया था। मेरी देश माँ धरती करा रही थी। ए बाबू, रउआ सब एक गौर करेंगे, भैया लोग गौर करब। ए साहब सुने वाला बाबू, वो बेटवा 5-7 बरस का बेटवा बा जसवंत, अखिया से झरझर झरझर आंसू चले लगा। मास्टर साहब पाठ पढ़ावत हुन। ए साहब लइका के आंख से आंसू चले लगल। स्कूल का छुट्टी भइल, दौड़ल घरवा आइल बा। बाबू के समनवा जाके तवा जोड़ के रोवे लगल। कहलस पापा, ए पापा, का हमार देश गुलाम बा पापा, गुलाम रहल पापा।
हाँ बेटा, तेरा देश गुलाम था। आए है करे जब और दूना हो गई जसवंत का कलश। ए पापा हम कोनो डीएम एसपी कलेक्ट्रेट ना बनब। ए पापा हमारा देश का फौजी बनब, अपना भारत माई का रक्षा करब। बाबू गुमान सिंह के अखिया से आंसू चले लगल। कलश लाखों में कोई एक होता है जिसका बेटा देश का रक्षक बन जाता है। अखिया से आंसू चले लगल। कह ले भैया, ए बेटा दुआरे भैंस से बांधल हईन, तोहरे खातिर दूध फ्री है न लाल। अरे तू तैयारी करा, हाई देखबा। धीरे धीरे सन 41 से सन 1960 आ गई। 1960 में मालिक ओ जसवंत रावत का पुकार सुनिए न ले लो। जब सुनिए लेला ए भैया सेना में भर्ती हो गई तो हाई देखबा भइल का बिरहा में एक लाइन तरज लग गई। अरे बा यह तरज का लाइन है। का हो कौनो नई नवेली दुल्हन हिया। आय है भैया, जब ओकर शादी होके अपना ससुरा से नैहर का तैयारी भई तो ओकर मर्द बड़ा लड़चुआ रहे। करे नियन हमरे कमलेश भैया नियन वाह बनी गई। ए भैया, जब कैसऊ विदाई करा के तो दुल्ही गईल बा, सखी सलेहर पूछली तो बतावत हिया। का बतावे भैया? इहे तरज का लाइन बा भैया। उ दुल्हिया बतावत ही अवस्था नैहर जाए के जब, नैहर जाए के जब कैली तैयारिया। नैहर जाए के जब कैली तैयारिया। अरे गाड़ी लेके अइले हमर भैया रे, गाड़ी लेके अइले हमर भैया रे। अचरे से मुहवा, अचरे से मुहवा तो पिके रोए लगले सैया। अचरे से मुहवा तो पिके रोवे लगले सैया। अचरे से मुहवा तो पिके रोवे लगले सैया। फौजी जसवंत रावत जब चला था तो बिरहवा में भाव लिखा हुआ कवि जी। जननी जनमा भूमि धरती मायारिया। जननी जनमा भूमि धरती मायारिया। ममता ओढ़ावाली अचरिया है। अरे ममता ओढ़ावाली अचरिया है। जानल बासे रवा, जानल बासे रवा श्री मावा पर लेके ला सकरिया। जानल बासे रवा ट्रेनिंग के दौरान पहुंचल बा। तो ट्रेनिंग कब पूरा होते? 14 सितंबर सन 61 के दिन हो।
कैले भैले सेना के अधीन हो। सरहद पर पहारा दे वैले बालकारिया। अरे सरहद पर पहारा दे वैले बालकारिया ता वीरता कऊ गली बाया जोरिया। चालल बासे रवा सीमावा पर लेके लसकरिया। चालल बासे रवा सीमावा अरे बाबू, वह फौजी जसवंत रावत गया ट्रेनिंग में। 14 सितंबर सन 1961 का दिन फौजी जसवंत रावत का ट्रेनिंग पूरा भइल बा। ए साहब, फौजी जवान सरहद पर तैयार हो गया और दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने लगा जसवंत रावत। 6 महीना ट्रेनिंग पूरा कैले बा। ए भैया, 6 महीना ड्यूटी कैले बा। तक तक हई देखबा बार दुश्मन का नजर कब फिर जाले पन्ना गुरुजी, एकर कौनो गारंटी हई देखबा। देश में हताहत, देश में एक बड़ी दुर्दशा होके घटना घटल। कौन घटना बा? दोहा से प्रमाण बा गुरुजी। आया वर्ष जब 62 का, अरे चीन किया उत्पात, सीज फायर का किया उल्लंघन, पापी कैलस घाट। अरे बाबू, पापी चीन ने हमारे देश भारत के ऊपर चढ़ाई कर दिए। जब चढ़ाई कैलन तब हई देखबा ड्यूटी लगावल गई जसवंत रावत का। ए साहब, वो फौजी जसवंत रावत अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा है। जब तैयार भइल तब बिरहा में एक लाइन तरज लगत बा। कौन तरज बा? यह तरज स्वर्गीय श्री राम तो गुरु गावा है। कैसे गावा है? अरे पिया परदेसिया न भावे या नानावा, अरे बिरही बनल बासे जारी, अरे मोरी उड़ी उड़ी चाले अचारिया, मोरी उड़ी उड़ी नकोरी चुनरिया।
जब चलत हुआ तो जज्बा का भरा का हो मत भगति पितु भगति गुरु का बलीला और धरती माई का भगति सबसे चमकीला। अरे अरे चीला जवार नर नारी हर सैले, अरे चीला जवार नर नारी हर सैले सबके आखी का पुतारी। अरे दादी लागी ना कोरी चुनरिया इस लाइन पर पन्ना उस्ताद ने जोर दिखाया है। ए भैया फौजी जसवंत रावत कलम माई कैसे हमहन के रहते गुलाम हुई है। अरे कैसे हमहन के रहते माई घरती गुलाम हुई है हो। अरे जवानी थी कहाँ रहा। अरे सुनाओ चलो मेरे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। जब चलत हुआ तब बिरहा में कवि जी भाव स्थल बड़ी खूबसूरत देते हुए कैसे अरे जुझारा जंगी जूझे जंग में, भैया जुझारा जंगी जूझे जंग में, करण में शेर सिपाही सरहद पर ललकारा। अरे ललकारा करण में शेर सिपाही सरहद पर ललकारा हो जुझारा जंगी जूझे जंग में। अरे भैया जब जवान फौजी जसवंत रावत अपने जवानों की टोली बनाकर चल दिया। जब चलल तब बिरहा में गीत लगत हो। कवन गीत है तनी आवा उस्ताद ता एहू गीतिया के स्वर्गीय श्री रामदेव गुरु जी गावा कैसे गावा तुम्हारी उम्र कमर लचकनिया। तुम्हारी उम्र कमर लचकनिया गोरिया खींचे निहुरी के पनिया गोरी का झूले झूलनिया ना भूमि में सेरे घेरे समर भूमि में सेरे सारा दारवा हो जुझरवा जननी साले दुलरवाना। अरे जिया भैया ओहर से चीनी सैनिक का करे तो ये कवर चीनी पावा बढ़ावे तो संग में हिंद कबीरवा धावे संग में गोपाल सिंह और नेकी जंगी जागल पबिरवा बेटी
आए बाबू रुआ सब एक कहानियां के समझ ले। जब हमारे हिंदुस्तान का फौजी जवान जसवंत सिंह रावत और गोपाल सिंह साथ में नेगी या 3 सैनिक 14,000 फीट पहाड़ी पर चढ़ गए। एक ओर से चीनी सैनिकों का धावा आ रहा, इधर से भारतीय हिंदुस्तान के सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब जा रहा। वही में 14,000 फीट सैनिक जब हमार भारत का चढ़ गई साहब, 2 गो बाला जौना का नाम बतावल गई नूरा और सैला, वह फौजी जवानों की सहायता करने लगती है। कैसे सहायता करत है? बिरहा में विदेशिया से भाव बा। वफादारी देशवा से अरे पंथी भी कारी गईले, मानव का विवेक ने की यह ज्ञान के पेटरिया। रावत जसवंत सिंह के सब ही अपन जाने, नूरा और सैला वही रहली 2 कुमरिया। वतन के पहरुअन के ए साहब हम दर्द बन गईली, देश के सिपाहियन से कमलेश भैया लड़ल बा नजरिया। हियरा का प्रेम, हिया का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है साथियों। चाहे वह प्रेम माँ से हो, वह प्रेम पिता से हो, भाई से हो, बहन से हो, या हमारे देश के सर्वप्रतिम सदगुरु भगवान से हो, चाहे भारत माँ से हो, तब हियरा का प्रेम हिया में छुपाई फिरे, हमारा में मारल गईली उह 2 कुमरिया। प्रमाण मिलता है वह 2 बालिकाओं नूरा और सैला जो हमारे देश के फौजी जवानों को वह अरुणाचल प्रदेश के नूरनाग पहाड़ी के 14,000 फीट ऊपर जा करके खाना दाना पानी पहुंचावत रहली। ए साहब यही में दुश्मनन का नजर पड़ गई। ए साहब जब दुश्मनन का नजर पड़ल बा, ए भैया दुश्मन का गोलियां दोनों बहिनियन के पार कह गई। आय हाय हाई देखबा न हो, हाई देखबा ए साहब एवर जसवंत सिंह रावत और गोपाल सिंह नेगी बाबू, ए साहब तीनों फौजी देश का हमार चढ़ाई का के लड़ाई करत हुन। एवर दाना पानी बंद हो गई साहब। जब बंद हो गई धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 दिनवा बीतल तो पहल का बिरहा में एक लाइन और गीत लगल। कौन गीत बा भैया? इहे उस्ताद वीर रस हमहन का गुरुजी औकात ना है, लेकिन आप ही लोगन के देख के, आप ही लोगन के सुन के गावत आनी जा। स्वर्गीय श्री रामदेव गुरु जी गावे, कैसे गावे? अरे सुन कैला राजाऊ, अरे सुन कैला राजाऊ की कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, यही मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। जियो जियो
लड़ाई लड़त लड़त जब दिनवा 7-8-10 दिन का दिनवा बीतल तब भइल का अरे ही न होई गईले ए कमलेश भैया ही न होई गईले की हमार भारत बलईन होई गईले तसीमावा पधावे रोजा चीन होगी भारत बलईन होई गईले हमार फौजी जवान जब लड़े लगलन ए बाबू काहे हमार भारत बलहीन हो गई काहे हमार भारत कमजोर होके लगल 14,000 फीट ऊपर कोई चारा नहीं चला मेरे देश के जवानों का काहे रहल गन मशीन चीनी फौजियन के पास हो होई गईल दयानी भागी लौहा कसीन होगी भारत बलहीन होई गईल दयानी भागी लौहा प्रमाण मिलता है वो किन इस फौजियों के पास गन मशीन का औजार था मेरे भारतीय सैनिकों के पास वह राइफलवे नुबा ए साहब इधर से अगर एक गोली का फायर होके तो वो गन मशीन हजारों गोली फून देवे प्रमाण मिलता है मेरे देश के सैनिक कुछ मारे गए खबर मिलती है कि यहाँ मिलिट्री के द्वारा यहाँ मेजर के द्वारा बताया गया अरे जसवंत रावत एक काम करो क्या करो उसी भाव में है गुरुजी सेना का कमांडर फौज वापस बोलावे लेकिन जसवंत सिंह के तानी को ना भावेला कि भारत बलहीन होई गईल झंखा जैसे पानी बिना मीन होगी भारत बलहीन होई गईल झंखा जैसे क्या बात है गुरुजी जियो अरे बाप अरे जियो भैया बारे कमलेश भैया जियो अरे बाबू हमारे कमांडर साहब आदेश दे दिए फौजी जसवंत रावत तुम अपनी सैनिकों की टोली लेकर वापस चले जाओ अरे तो जसवंत सिंह के करे जवाब में आग लग गई अरे जसवंत सिंह भी करे लगन मैं मर के चला जाऊंगा शहीद हो के चला जाऊंगा लेकिन पग पीछे नहीं हटाऊंगा ए साहब संगमा में जवन गोपाल सिंह रहला और नेगी रहला कहला भैया चल चला ए बड़का भैया चल चला नहीं हम को जिंदगी बड़ा खतरा में बा जसवंत सिंह धिकारे कि अरे दो गले अगर जाना है तो लड़ाई करके जाना है वरना पग पीछे हटाए मैं अपनी गोलियों से भून दूंगा मेरे भारत का फौजियों जसवंत रावत के डेराए लगला ए भैया जब डेराए लगला तो जसवंत सिंह अपने फौजिन के जज्बा भरे का जज्बा भरे एक लाइन फिर तरज लग गई कौन गीत बा वाह वाह तरज इसको मोक कर दा
बिरहा का भाव सुना। वाह अरे दहिया परम माई के बाबू, दहिया परम माई के कर जाए बाबू, कहले बिरवा जनी पर जाए बाबू, कहले बिरवा जनी। कल जिस माँ के आंचल से तुम अन्न दाना पानी करते हो, उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहे हो। देश के ऊपर माँ भारती का मेरे ऊपर कर्जा है। मैं तो लड़के जाऊंगा, जीत के जाऊंगा, वरना वापस जाऊंगा तो शहीद ही होके चला जाऊंगा। लेकिन कम इस बात की नहीं है मेरे साथियों, लड़ना है तो दिल खोल के लड़ो, अगर पीछे हटना है तो चले जाओ। तब कैलन का बैरक वापस गईले सारे सिपाही, तब माने नहार कबो देसवा कर राही। अरे तब फटकारा नाहर, अरे तब फटकारा नाहर, तब कर जाइए बाबू, कहले बिरवा जनी पर जाइए बाबू। सिपाही वापस चले गए। फौजी जसवंत रावत की बात सुन करके दो जवान गोपाल सिंह और नेगी भी अड़े रह गए। ए भैया, जब सैनिक 14,000 फीट के ऊपर 3 जवान और उधर चीनी सैनिकन का हजारों का टोली बा। ए बाबू, विधाता का नजर फिर गई, तू जवान हमार भारत का जवन गोपाल सिंह और नेगी साहब रहला। ए साहब, उन लोगन का दुश्मनन का नजर पड़ गई, विधाता का मंजूरी टूट गई। ए साहब, गोलियां लाग गई, शहीद हो गई। अकेले जसवंत रावत दुश्मनन का मारे, दुश्मनन का बंदूक राइफल गन मशीन पाके जगह जगह पोजीशन बना करके मारते गए, गन की पॉइंट लगाते गए, मारते गए, गन की पॉइंट लगाते गए। कई जगहों पे गन की पॉइंट लगाकर जगह जगह से धुआंधार बरसात करने लगा फौजी जसवंत रावत। जब जसवंत रावत जगह जगह से गोलियों की बरसात कर रहा है फौजी, चीनी सैनिकों ने सोच गया कि लगता है भारत की सैनिकों ने और चढ़ाई कर दिया। एक तरह में प्रमाण मिलता है, फौजी जसवंत रावत 300 सैनिकों को मार दिया। चीनी सैनिक बौखला गईला। धीरे धीरे 3 दिनवा बीतल बा। 3 दिनवा से लड़ाई अकेले लड़त होन, अकेले ही। तो भैल का बिरहा में पहपट से भाव है। अरे बचाए अकेले, ए भैया बचाए अकेले, जसवंत सिंह बागी आगी लागल बा। अरे बचाए अकेले, जसवंत सिंह बागी आगी लागल बा। दामन में ना लागे देवे दागी आगी लागल बा। प्रमाण मिलता है गुरुदेव, 3 दिन यानी 72 घंटा। क्या किया फौजी जसवंत रावत? 3 दिन तक वीर दिलावर, आय हाय हमारे देश का रक्षक न हो। अरे 3 दिन तक वीर दिलावर, अरे करता रहा लड़ाई हो। खत्म हुआ बम गोली, सोचे कैसे आन बचाई हो। तब पेड़ पर फांसी झूल गया अनुरागी, आगी लागल
दामन में न लाग देव अपने दागी आगी लागल लागल बा फौजी जवान भारत का जसवंत रावत 3 दिनों तक 3 दिन में 300 सैनिकों को ढेर कर दिया फौजी जवान। अब हथियार में बम गोली बारूद मास्टर साहब कुछ नहीं बचल। जब नहीं बचल पन्ना उस्ताद कैलन का सोच गईलन कि अब तो मारा जाऊंगा। मरने से अच्छा है, दुश्मनों की गोली से मरने से अच्छा है कि मैं अपने आप क्यों न अपनी माँ के आंचल में समेट कर चला जाऊंगा। उसी 14,000 पहाड़ी पर फौजी जसवंत रावत पेड़ के ऊपर फांसी लगा करके लटक गए। जब लटक गए तब भाई का यहाँ आल्हा से प्रमाण हो। अरे कोई दिया बाबू, अरे 100 साल दीनवा, कोई अल्पयायु में अरे चाला जग बिसा। अरे करनी मान मान करई जहानवा, तो गईले के बाद लोग करेला सतका। अरे चीन का सिपाही जब की ए पंचो जान गईले भेदावा, तब मुड़िया जसवंत सिंह का लिहाले उतार। अरे कटल सिर पापिनी अले के भागी गईले, तो करेला तलाश हर भारत सरकार। तब बिना गर्दन कैलाश ए बाबू वीर काय बेटाइले, तेहल सरकार परम वीर उपहार। अरे तो चाइना भी भेंट कैलस कांच के मूर्तिया, 21 अक्टूबर के रूकल टकरा। जब फौजी जसवंत रावत मेरे देश का जवान उसी 14,000 फीट पहाड़ी पर पेड़ के नीचे सौ लटक रहा था, अरे बाबू दुश्मनों ने चीनी सैनिकों ने हमारे फौजी जवान का गर्दन उतार करके चले गए। ओ वीर के वीरताई के ऊपर हमार भारत सरकार परमवीर उपहार दहलस। ए साहब और चीन वालों ने चाइना वालों ने कांच की मूर्ति बनाकर मेरे देश भारत को अर्पित किए थे। उस वीर के वीरताई के ऊपर वहां आज वह पेड़ में जो फौजी लटक रहा था मेरे देश का जवान जसवंत सिंह रावत, आज वो जगह विख्यात बा। आज वह प्रमाण मिलता है कि आज वह फौजी शहीद होकर के भी मेरे देश का रक्षा करने का काम कर रहे हैं। आखिरी पड़ाव में खड़ी से भाव देते हुए कवि जी जयप्रकाश गुरु जी ने बड़ी संजो कर लाइन को लिखा है। क्या तकाया छोड़ के अरे सरहद के हो गई ले प्रहरी, जान नूर नाग में सबई बंकर बाबा लगरी।
छोड़ के सरहद के हो गईले प्रहरी, जाने नूर नाग में सब ही बंकर बाबा लहरी। अरे बाबू आज वही फौजी जसवंत रावत जहां पेड़ लटकाया गया, जिस पेड़ में फौजी जसवंत रावत अपने आप को फांसी लगा कर की मां धरती को अर्पित कर दिया, उसी पेड़ के स्थान पर आज भव्य मंदिर बना है। आज भव्य मंदिर बना है। उस 14,000 फीट पहाड़ी के ऊपर जाने का रास्ता बना दिया गया है। जहां चढ़ने में 10 दिन 15 दिन 25 दिन लगा करते थे, आज 2 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है। वही आज मंदिर बना करके फौजी जसवंत रावत आज उसी जगह मंदिर बना दिया गया है, रोड रास्ता बना दिया गया है। उनकर काम का बाप अरे भारतीय सिपाही यानी के सपना देखौले, अब ही हम जिंदा बाटी सब के बताऊले। तब कोई भटक जाला त रही आप बतावे वो घरी, जाना नूर नाग में सब ही बंकर बाबा लहरी। वह फौजी जसवंत रावत आज बंकर बाबा लहरी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हमारे देश के सैनिक उस पहाड़ी पर अगर जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, रास्ता भटक जाते हैं, रात को झाड़ियों में भूल जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं, तो वह फौजी जसवंत रावत आज भी मनुष्य का रूप धर के मनुष्य के रूप में जाकर के रास्ता बताने का काम किया करते हैं। आज भी उसी मंदिर में हर जहां वहां बंकर बनाया गया है, वहां के फौजी सैनिक जाकर के सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं, अर्चना वंदना करते हैं। और फौजी जसवंत रावत का आज भी वर्दी धोला करके उसी मंदिर में लटकाया जाता है, डेली जूता पालिश होता है। आज वह मेरे देश का शहीद ना रहते हुए भी, शहीद होते हुए भी अपनी मां भारती का रक्षा कर रहा है। ऐसे वीर को मैं सशक्त नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आखिरी में गुरु घराने का परिचय कैसे? गुरु बिहारी गुरु रामलाल की लीला, कभी चंद्रिका